यस, तीसरा दिन है आज इसी चैप्टर को, सॉरी टॉपिक को, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। 16 एग्जाम्पल हो चुके हैं। वी आर ऑन एग्जाम्पल 17, और एग्जाम्पल 17-18 के बाद पहले होंगे एक्सरसाइज के डाउट्स, और उसके बाद होंगे सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल के डाउट्स। एंड 17 एंड 18 बोथ आर वेरी गुड, डिफरेंट। एंड 18 को बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। चलिए, एक काइट है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, कितनी ऊंचाई पर? 151.5 मीटर की ऊंचाई पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। मतलब उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। जो लोग पतंग उड़ाते हैं उन्हें समझ आ रही होगी बात। हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है काइट, आगे बढ़ रही है, ऊपर नहीं जा रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। स्पीड ऑफ द काइट इज, अभी मैं एक्स बता रही हूं, एक्स किसको लेंगे, dx over dt is 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट when तो बाद की बात है, फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। बॉय की हाइट भी दे रखी है, ये रहा बॉय, यहाँ बॉय खड़ा है, और बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, और बॉय के हाथ से ये निकल रहा है स्ट्रिंग, मांझा, स्ट्रिंग। अब जो भी चरखी वरखी जो भी होती है, उसमें से मांझा किस रफ्तार से निकले कि काइट इस रफ्तार से आगे बढ़े। मैं यहां खड़ी हूं, ये जा रहा है मांझा, ये रही काइट। अब ये काइट काइट आगे बढ़ रही है इस रफ्तार से, बिना मांझा छोड़े काइट आगे बढ़ जाएगी क्या? मुझे चरखी में से स्ट्रिंग छोड़ना पड़ेगा। तो वो स्ट्रिंग मैं किस रफ्तार से छोड़ूं कि काइट फिलहाल यहां है या जहां भी है वो उसको आगे इस रफ्तार से मूव करे। क्वेश्चन समझ आया क्या? क्या मांगा है? यदि स्ट्रिंग की लेंथ में एल ले लूं तो क्या मांगा है? डीएल ओवर डी टी, डीएक्स ओवर डी टी दे रखा है। अब यदि मैं पाइथागोरस लगाऊं, एक्स वाई, ये 1.5, ये 151.5, तो ये कितना बचा वाई? 150। वाई लेने की जरूरत ही नहीं, ये तो फिक्स है, क्योंकि उन्होंने कहा काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। मान लो काइट मूव करते करते यहां आ गई, तो काइट की ऊंचाई तो 150 ही रही इस ट्रायंगल में, 150। ग्राउंड से तो 151.5 है, बॉय की आंखों से ऊंचाई, यहां से ऊंचाई 150। काइट और आगे चली गई उड़ के, बट हॉरिजॉन्टली जाएगी काइट, तो मांझा और निकल गया चरखी से, और ज्यादा स्ट्रिंग निकल गया, बट काइट की ऊंचाई वही रही, 150, 150, 150। क्या बढ़ता जा रहा है? एल इज वेरिएबल, और कौन वेरिएबल है? एक्स। एक्स काइट बॉय से दूर 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 होती चली जा रही है। कौन कौन वेरिएबल है? एल और एक्स। तो वाई क्यों नहीं ले रही मैं? वेरिएबल के लिए लेती वाई। मैं तो इसमें यदि मैं पाइथागोरस लगाऊंगी ए बी सी में, तो मैं तो यहाँ पे 150 लूंगी। ठीक है, तो अब जरा, अच्छा सॉल्यूशन देखो, इन्होंने ये सब माइनस माइनस करके दिखाया है। सॉल्यूशन देखो और पाइथागोरस बोलो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये सबको पता है, कभी वॉल्यूम डेरिवेट करते हैं, कभी सरफेस एरिया डेरिवेट करते हैं। कल सिमिलर ट्रायंगल से रिलेशन बना के डेरिवेट किया लैडर वाले में,
पाइथागोरस से बना के, तो ये आप लोग लगाओगे दिमाग, सिमिलर ट्रायंगल लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, या किसी मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक्स और वाई में, दो वेरिएबल में रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए। जब वॉल्यूम लिखा था स्फेयर का, v इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब, कौन थे दो वेरिएबल? आर और v। आर बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, आर घट रहा था, वॉल्यूम घट रहा था, है ना। सिलेंड्रिकल बर्तन में कौन कौन थे वेरिएबल? सिलेंड्रिकल बर्तन में ध्यान से बताना, एच और वी। आर तो फिक्स था, पेट्रोल लीक हो रहा था, कौन बदल रहा था? पेट्रोल का लेवल गिर रहा था और वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल गिर रहा था, घट रहा था। तो अधिकतर दो वेरिएबल होते हैं, अधिकतर। रेक्टेंगल में तीन थे, लेंथ भी, ब्रेथ भी, पेरीमीटर भी। लेंथ भी, ब्रेथ भी, एरिया भी। तीन वेरिएबल के भी क्वेश्चन किए हैं हमने। ठीक है क्या? करो डिफरेंशिएट। 2l dl ओवर dt, 2x dx ओवर dt, डी 2 से 2 कैंसिल, 1/5 इसका 0, l इंटू dl ओवर dt। मुझे आंसर चाहिए dl ओवर dt का। dx ओवर dt की वैल्यू 10। यहां तक मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? व्हेन, आइए जी, वेलकम है। ये जो 250 है, सॉल्यूशन देखे बिना, सॉल्यूशन पे नजर ना जाए, मुझे बताइए, ये जो 250 है, ये एल है या एक्स है? एल है पक्का? क्या शब्द है जो आपने कहा ये एल है? क्या वर्ड्स है राइटर के? काइट, बॉय, बॉय से, ओके। काइट की दूरी बॉय से है, तो काइट की दूरी बॉय से है। यानी ये जो 250 है, ये क्या दे रखा है? एल, ना कि एक्स। अब कल क्या किया था बताओ, कल वाला क्वेश्चन याद दिलाओ, कि मैम केवल एल दे रखा है, एक्स तो दे नहीं रखा। तो क्या किया था कल बेटा, लैडर वाले क्वेश्चन में? ये रही पाइथागोरस, एक्स की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। अब मेरे पूरे आंसर में ओनली एंड ओनली एल है, तो राइटर एक्स देगा क्यों? उसे नहीं पता कि बच्चे के पास दिमाग है, बच्चा एक्स को एल में कन्वर्ट कर लेगा, इसलिए राइटर ने केवल एल दिया। तो ये लगभग लगभग किसके जैसा हो गया? लैडर। एग्जैक्टली लैडर जैसा नहीं है, लैडर मूव नहीं कर रही थी, यहाँ पे काइट मूव कर रही है। और काइट की दूरी बढ़ने के कारण कौन बढ़ रहा है? एल, क्योंकि उतना ज्यादा स्ट्रिंग बाहर जाएगा जितना काइट आगे जाएगी। माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्स भी बढ़ रहा है, एल भी बढ़ रहा है ना। तीसरा दिन है इस टॉपिक में, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कैच कर लिया सबने, थर्ड डे होने के कारण। श्योर, वरना दोबारा पूछना, करना शुरू करो। अब मैंने यूनिट वगैरह, बहुत चीजें मिसिंग है बोर्ड पर, प्लीज लास्ट में यूनिट वगैरह के साथ बहुत अच्छे से। अतुल्य थर्ड लेक्चर है, यदि 3 लेक्चर देख लिए ना आज रात को बैठकर रिटर्न में, तो ये 18 एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक है। इजी क्यों है? डिफरेंशिएशन का यूज है। बट इसके बाद जो शुरू होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो बंदा बीच में नहीं समझ सकता। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पढ़ना पड़ता है। बट ये टॉपिक ऐसा है कि यदि तुमने तीनों रिकॉर्डिंग देख ली, दो रिकॉर्डिंग पहले देखी है, तो फिर तो तुम काफी कुछ कैच कर पाए होंगे। हाँ, तो क्वेश्चन को दोबारा रीड कर, दोबारा रीड कर। अथर्व यहाँ सीट है बेटा। ये फिगर क्या बना के दिखाई मैंने? जैसे लैडर की दिखाई थी मैंने फिगर, कि पैर फिसलता जा रहा है, टॉप गिरता जा रहा है, काइट दूर होती जा रही है, स्ट्रिंग निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में। रक्षित कोई पॉइंट दोबारा बताऊं बेटा? जिन्हें 18 समझ आ गया है, वेल एंड गुड। 18 डिस्कस हो रहा है। वाटर लीक हो रहा है कॉनिकल बर्तन से, वाटर लीक हो रहा है, तो यानी ये वॉल्यूम के घटने की रफ्तार है। माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि पानी लीक होने से वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल, इस फनल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इस फनल की हाइट 20 सेंटीमीटर है। क्या फंडा, बेसिक फंडा किया था ना? आर कांस्टेंट है ना एच कांस्टेंट है। कोनिकल बर्तन में, सिलेंड्रिकल बर्तन का अलग हिसाब किताब होता है। पानी लीक होते होते यहां पहुंच गया तो रेडियस भी कम हो गया, हाइट भी कम हो गई। पानी लीक होते होते यहां पहुंच गया, रेडियस भी कम हो गया, हाइट भी कम हो गई। दोनों वेरिएबल है। जो चीज बदलती है उसे वेरिएबल कहते हैं। ना आर फिक्स है, वो तो बर्तन का आर और हाइट है, वो थोड़े ना कम हो जाएगा। बर्तन थोड़ा ना घिस जाएगा पानी लीक होने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट, रफ्तार बताइए, किस रफ्तार से पानी का लेवल ड्रॉप हो रहा है। डीएच ओवर डी टी व्हेन इट इज, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें बच्चा एच को 5 भर देता है, एच नहीं है 5। मान लो लेवल यहां तक आ गया गिरते गिरते, ये दिया है 5। दोबारा पढ़ो, क्या मैं सही लिख रही हूं? यहां बच्चा लिखता है व्हेन एच इज इक्वल टू 5। एच नहीं है 5, पानी का लेवल टॉप से 5 दूर नीचे है। और मैंने जितनी बार ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया, पाइनवुड के प्री बोर्ड में दिया, बच्चे ने लास्ट में जाके एच को 5 भर दिया। क्या भरोगे लास्ट में एच को? 15। बट 5 भरते हैं, इसी तरह समझाती हूँ हर साल, तब भी 5 भरते हैं। क्या लैंग्वेज है बुक में? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, पानी ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे है, तो एच कितना हुआ? 15। अब और बहुत सारे पंगे हैं इस क्वेश्चन में, देखो पंगे। फॉर्मूला कौन का? अब मैंने कहा आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, देखो पंगा। डीवी ओवर डी टी 1/3 पाई बाहर बैठेगा। मैंने कहा दोनों वेरिएबल है, डेरिवेट करवा दो, जिसको चैप्टर 5 आता है, दोनों वेरिएबल है। आर स्क्वायर एज इट इज, एच का डी एच ओवर डी टी, अब की बार एच एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r डी आर ओवर डी टी, बिल्कुल सही, दोनों वेरिएबल है। बट हम फंस गए। हम इसलिए फंस गए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, या इन दोनों में से टीवी ओवर डीटी तो दे रखा है, यहाँ 3 चीजें हैं। आप रेक्टेंगल पे चलो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था या एरिया क्या था? एक्स वाई। तो जब आपने डीए ओवर डीटी प्रोडक्ट रूल से किया था, याद आ गया कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, जिसमें रेक्टेंगल में पेरीमीटर भी था, एरिया भी था। यहाँ भी 3 चीजें हैं। एग्जामिनर ने 3 में से 2 रेट दे रखे थे क्वेश्चन में। डीएक्स ओवर डीटी भी दे रखा था, डीवाई ओवर डीटी भी दे रखा था। आपसे कहा था डी ओवर डीटी निकालो। यहाँ इन तीन रेट में से डीवी ओवर डीटी पता है, डीएच ओवर डीटी निकालना है। डीआर ओवर डीटी का क्या विचार है? ना दे रखा है, ना पता है, ना निकालना है। समझ रहे हो आप कहाँ फंस रहे हैं हम लोग? आर और एच दोनों वेरिएबल है, सोनाक्ष सुन रहे हैं आप? दोनों वेरिएबल है। जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो डीएच ओवर डीटी भी आया, डीआर ओवर डीटी भी आया। डीआर ओवर डीटी का तो जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब एक हमें हिंट मिला, इस आर को यहां से धक्का दो, इस आर को यहां से किसी तरह खत्म करो। इसके लिए क्या करूं फिर मैं? देखो जरा, क्या ये क्वेश्चन
वाकई बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम लेवल यहाँ पे 5 दूर था, फॉर एग्जाम्पल इस छोटे कोन का रेडियस आर और एच था। जिस टाइम पे पानी का लेवल घटते घटते यहाँ आ गया, उस वक्त नया कौन समझ रहे हो, जहां तक पानी का लेवल है रेडियस आर और एच था। अब क्योंकि हम 10th पास करके आए हैं, तो ए ई डी, ट्रैंगल ए ई डी, नहीं ए ई बी सबसे बड़ा वाला ट्रैंगल, और जब ई वर्टेक्स बीच में है, तो जब इस छोटे का नाम लिखूंगी तो ई वर्टेक्स बीच में आएगा। सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? छोटे का ये 90, बड़े का ये 90, छोटे का ये और बड़े का ये कॉमन। बाय प्रूव नहीं करनी सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बड़े ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल की हाइट। ये क्यों नहीं लिया ईडी और ईबी? कि मैम स्लांट हाइट का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, क्यों फंसेंगे हम स्लांट हाइट लेकर? भरवाओ वैल्यूज। ए बी, फिगर में से ए बी बोलो। सॉरी मैं कुछ और देख रही हूँ। सी डी, ए ई, सीई 15, सीई 15, सीई एट एट एनी टाइम ये रेडी। अच्छा चलो ये अभी 5 नहीं लिख रही। पानी घटता जा रहा है और हमने किसी भी टाइम पे छोटे कोन का रेडियस, मुझे आर भगाना है एच की टर्म्स में, तो इसका मतलब पानी जहां भी होगा, इसका मतलब पानी जहां भी होगा रेडियस और एच में क्या रिलेशन होगा? यदि पानी सरकता सरकता इतना नीचे भी आ गया, तो इस मोमेंट पे भी ये रेडियस इस हाइट का हाफ होगा। हमने एक जनरल रिलेशन डेवलप कर लिया आर और एच में, कि पानी घटता घटता पानी का लेवल कहीं भी हो जाए, हम हर पोजीशन पे आर को एच का आधा पाएंगे। ये क्यों होगा हमेशा? मान लो आप यहां ले लो कौन, तब भी तो यही रिलेशन बनेगा ना बेटा। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं आर की जगह एच बाय 2 भर रही हूँ। 2 2 जा 4, 3 जा 12, एच स्क्वायर इंटू एच। क्यों आ गया मजा? 5/12 बाहर बैठेगा, एच क्यूब इंटू किसका खात्मा? डी आर ओवर डी टी आया ही नहीं। हम कहीं पजल ही नहीं हुए, ना डी आर ओवर डी टी आया, ना हमें सोचना पड़ा इस डी आर ओवर डी टी का क्या करें। हमने डिफ्रेंसिएशन से पहले एक वेरिएबल का सफाया कर दिया। कैसे? आर और एच में एक रिलेशन बना के। किसकी मदद से? सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से। तो ये क्वेश्चन तो पहले 17 से बिल्कुल ही हटके हो गया। कहाँ भगाया वेरिएबल? पहले कभी पहली बार भगाया, लेकिन मैंने सोचना भी सिखाया क्यों भगाया। ऐसे ही नहीं रटवा नहीं रही हूं कि इस क्वेश्चन में बेटा आर को तो भगाना पड़ेगा, रीजन है इसके पीछे। ठीक है, अब आगे पहले क्या भरूं? डीवी ओवर डी भरूंगी पहले, 4 को इधर भेजूंगी, पाई एच स्क्वायर को इधर भेजूंगी, क्योंकि मुझे इस वाले स्टेप के नंबर मिलेंगे। पहले दिन से कह रही हूं, वेन वाला काम लास्ट में। एच इज इक्वल टू सेंटीमीटर मीटर जो भी है, अब लास्ट में भरेंगे एच को 15। प्लीज 5 मत भरना। तो डी एच ओवर डी टी आ गया। ठीक है क्या? पक्का? एच को 5 नहीं 15। और पहले डीवी डी एच ओवर डी टी किसकी टर्म्स में निकाल दो? एच की टर्म्स में। डीवी ओवर डी टी भर के बाद में लास्ट में एच भरना। कोई नहीं, कॉपी करते करते कहीं अटके दोबारे पूछना। एक काम करते हैं, पहले ये काइट वाला क्वेश्चन, इसे मैं अभी जान के रब नहीं कर रही हूं, क्या पता मन करे देखने का कि आर भगाने की क्या आफत आ गई थी। पहले 17 की तरह क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, तो यहां देख के समझ में आ जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी, आर हटाना पड़ा।
यदि dr/dt मांगते तो h हटा देते। आउट्स 17। बोल दो। जिसका कोई डाउट नहीं है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बच रहे होंगे वो कर लो। जिसका कोई डाउट नहीं है, जिसके डाउट्स हैं वो पहले डाउट्स लो, बाद में करना बचे हुए क्वेश्चन। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया बहुत डेयरिंग बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सोच रखा है अपने बारे में। 16। माधवी का कोई डाउट ऐड कराना है? मैम 17 था, वो आपने लिख ही दिया। ठीक है। फोर्थ में फॉर्मूला गलत यूज कर लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी ने ग्रुप में से वो फॉर्मूला नोटबुक में शिफ्ट ट्रांसफर करे या ग्रुप में ही पढ़े हैं? फॉर्मूला नोटबुक में लिख लिए?
9 किसका था? यस लक्ष्य। रेडियस ऑफ द बलून इस रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एरिया किस रफ्तार से इंक्रीज होगा? बेटा कोई सिली मिस्टेक हुई होगी। सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता स्फीयर का। फॉर्मूला गलत यूज किया होगा, मैं बताती हूँ गलती है होगा। कोई नहीं बेटा, मुझे शॉकिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब टेस्ट लूंगी तब भी मुझे नए नए फॉर्मूले सीखने को मिलते हैं। पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कौन का सिलेंडर में, सिलेंडर का कौन का, स्फीयर का, 4/3 कहीं का कहीं, मतलब कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि ये तो डाउट में आने का वरना मतलब ही नहीं था। 16 भी हो गया। एग्जाम्पल, डिट्टो एग्जाम्पल। यस, 12th अब मुझे समझ में आ रहा है। 12th क्यों डाउट में है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया बताओ टोटल सिलेंडर का। 2πr h+r, या यदि मैं ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख दूं करेक्ट है। कर्व्ड में ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल ऐड कर दिया। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, नहीं प्रोडक्ट रूल तब भी लगेगा, लेकिन देखो प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगेगा, सुनो क्वेश्चन पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। इस क्वेश्चन में एच को कांस्टेंट ट्रीट करना है। इन्होंने सरफेस एरिया बदल रहा है, शेप बदल रही है, पानी नहीं लीक कर रहा, पेट्रोल नहीं लीक कर रहा। सिलेंडर का, वो मैंने केवल सिलेंड्रिकल वेसल में कहा था जब पेट्रोल लीक हो। बर्तन है, यहाँ बर्तन नहीं है। जैसे बलून है, बलून में रेडियस बढ़ेगा तो बलून बढ़ता चला जाएगा। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कब चेंज होगा बेटा? जब रेडियस या हाइट में से या तो दोनों चेंज हो रहे हो या एक। बट मैं एच को क्यों मान रही हूँ कांस्टेंट? क्वेश्चन में तो लिखा नहीं एच इज कांस्टेंट। पढ़ो लास्ट लाइन, चेंज इन रेडियस दे रखा है, इसलिए ये डाउट में है। वरना आपने दोनों, तो यानी ds ओवर dr निकालना है। इसका मतलब 2πh कांस्टेंट r का 1 विद रिस्पेक्ट टू r, ds ओवर dt नहीं निकालना, ds ओवर dr निकालना है। हर साल आता है 12th डाउट में। 2πh बाहर बैठ गया, r का 1, वरना बच्चा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाता है। 2π बाहर बैठ गया, r स्क्वायर का केवल 2r इंटू समथिंग, कुछ नहीं, क्यों? विद रिस्पेक्ट टू r। आंसर देखो एक मिनट, ओके बस कॉमन है। तो यदि मैंने ब्रैकेट ना भी खोला होता, 2πr r+h, तो अब क्या लगाना पड़ता? प्रोडक्ट रूल। 2π को बाहर बिठा के इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो भी आ जाता आंसर। ऐसा थोड़े ना तब आंसर ना आता। भाई 12th का कंफ्यूजन दूर हुआ। 12th वाकई कंफ्यूज करने वाला था, आप लोगों की गलती नहीं है। 12th था ही कंफ्यूजिंग। एटीन, 19, 20 आज सीखे हैं, करके देखिएगा। नहीं हुए तो कल इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन करा लेना, वैसे हो जाएंगे तीनों ही 17-18 एग्जाम्पल जैसे। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर
लैम्प पोस्ट, बेटा स्ट्रीट लाइट की जगह लैम्प पोस्ट दे दिया, किसके जैसा है ये क्वेश्चन? सेम एज एग्जाम्पल 16। मैन की हाइट है 2 मीटर। मैन लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है। कल मैन स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहा था। कल dx ओवर dt नेगेटिव लिया था, आज dx ओवर dt पॉजिटिव लेंगे। क्या रफ्तार है मैन की? अच्छा, ये दोनों मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। फाइंड द रेट, उसकी लेंथ ऑफ शेडो किस रफ्तार से इंक्रीज होगी। जितना दूर वो लैंप पोस्ट से जाएगा, वैसे ना तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैम ये साइंस घर से याद करके जानी है क्या। आप तीनों बाद में सुनोगे डिस्कशन रिकॉर्डिंग से, अभी सुन लो लाइव। हमें ये साइंस घर से याद करके नहीं जानी है कि मैन स्ट्रीट लाइट या लैंप पोस्ट के पास जा रहा है तो शेडो बड़ी हो रही है या शेडो। कल जो डीवाई ओवर dt का आंसर आया, उसने हमें अपने आप बता दिया। ये तुम अपने आप पता लगा लोगे dx ओवर dt पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे। यदि रोशनी की तरफ जा रहा है मैन, तो x घटेगा, तो dx ओवर dt नेगेटिव होगा। यदि रोशनी से दूर जा रहा है मैन, अब आंसर dy ओवर dt का आंसर पॉजिटिव आया, तो शेडो की लेंथ बढ़ रही है। dy ओवर dt का आंसर नेगेटिव आया, तो शेडो की लेंथ कम होती जा रही है। और ये तुम्हें पता ही है कि रोशनी से दूर जाने पे या पास आने पे कभी कभी शेडो बहुत लंबी बनती है, और कभी कभी शेडो छोटे से सर्कल में छोटी सी शेडो बनती है। तो ये याद नहीं भी है, कोई बात नहीं, कि कब बड़ी बनेगी कब छोटी बनेगी। अब कल क्या किया था याद दिलाओ? सिमिलर ट्रायंगल। पाइथागोरस यूजलेस, हाइपोटेनियस नहीं पता, तो कल हमने यूज किया था सिमिलर ट्रायंगल, जिससे क्या आ जाए। क्यों यूज किया था सिमिलर ट्रायंगल? एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए। अरे भाई डेरिवेट किसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है डेरिवेट करने को, तो एक रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में। ट्रायंगल और नाम सही लिखना। कॉमन 90 ईच, ए सिमिलैरिटी। बड़े ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे ट्रायंगल का बेस। बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल की हाइट। बड़े ट्रायंगल का बेस, छोटे ट्रायंगल का बेस, बड़े ट्रायंगल की हाइट। अब यहां किलोमीटर में चेंज करने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी? रेशो है, जब दोनों मीटर में है। मान लो मैं करूं इसको 6/1000 किलोमीटर, 2/1000 किलोमीटर, व्हाट इज द यूज? चलो अभी बताती हूँ, इस क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी दोबारा समझाती हूँ। ये आ गया एक्स और वाई में रिलेशन, dx ओवर dt इज इक्वल टू 2 dy ओवर dt। इसमें एक्स और वाई बचा ही नहीं, तो जो dx ओवर dt की यूनिट होगी वही यूनिट dy ओवर dt की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए और दोनों स्पीड की यूनिट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिट चेंज करने की नीड नहीं है। तो मैच करना पीछे आंसर, dx ओवर dt 5, तो dy ओवर dt आ गया 5/2, 2.5, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे जैसे मैन लैम्प पोस्ट से दूर जाएगा, उसकी शेडो, गलत हो गया यहाँ पे, मीटर नहीं बेटा, dx ओवर dt की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो जो dx ओवर dt की यूनिट होगी वही, क्योंकि इसमें x और y का रोल ही नहीं है कहीं। यदि इसमें गलती से यहाँ 2x होता, फिर मुझे तीनों की यूनिट सेम बनानी पड़ती। इसमें 6 मीटर 2 मीटर किसी का रोल नहीं है, तो यूनिट चेंज करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आंसर मैच कर दो एक बार। अब यहाँ पे छोड़ोगे आंसर, क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर।
एक्सरसाइज का नंबर क्या है? 3.1। श्योर? हाँ, चैप्टर 3 ही है। 3.1 चैप्टर 3 ही है। मुझे ये नहीं पता था, जैसे उसके पेज नंबर कितने अजीब से हैं, 38.9, तो उनके नंबरिंग करने का तरीका कुछ अलग ही है। और ये क्वेश्चन 6, इस पे कई बार हॉट्स लेवल लिख दो। ये तो बिना टीचर के कराए बहुत मुश्किल है दिमाग में आना, ज्यादा टिपिकल है। यदि मैं इसे यही डिफरेंशिएट करने बैठ जाऊं टू प्रूव, बना नहीं सकती लाइफ टाइम भी। यदि यही डिफरेंशिएट करने बैठ जाओ, वाई, दिस इंटू वाई की पावर, ये तो कांस्टेंट है ना, 1/m-1, दिस इंटू वाई की पावर, और 2x का 2, बन लिया 2 प्रूव, इंटू dy/dx तो आएगा ही। देखो 2 प्रूव बन ही नहीं सकता, तो यहां लगेंगी ट्रिक्स। शुरू करूं? कंसंट्रेशन है या ये वाला कर रहे हो? कर लें शुरू? है? बोलो बेटा। वी नो दैट, बताओगे? एट्थ में यदि दोनों होल, या चलो एट्थ छोड़ो, दोनों होल स्क्वायर्स को घटाएंगे तो क्या आएगा? सोनाक्ष का पेन ले लो लक्ष्य, इतने में ये क्वेश्चन समझा रही। लिख नहीं रहे? तो क्वेश्चन तो ये ना। हाँ, तो बता दो, कोई तो बता दो क्या आएगा। बच्चों की तरह घटा के बताओ। थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, 12th बैठी मेरे सामने। 12th है ये। ओ भाई, कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? कैसे पढ़ाऊं? कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा बेटा, ये क्या होगा? यहाँ कर लेते हैं, कॉपी में कर लेते हैं। चलूं क्या आगे? अब मैं ए की जगह ये भर रही हूं, इसको ए ट्रीट कर रही हूं, और इसको बी ट्रीट कर रही हूं। बी की जगह, अब समझ लो, ये साथ साथ पिक ले लेना, करने का मन नहीं है पिक ले लेना, समझ लो पहले। अच्छा, ए भी नहीं, ए की जगह बी की जगह, मतलब मैंने एट्थ की आइडेंटिटी में ए को रिप्लेस कर दिया वाई की पावर 1/n से, बी को रिप्लेस कर दिया वाई की पावर माइनस, देखो क्या मैजिक होगा। इसकी वैल्यू तो पता है इक्वेशन 1 से, +2x। इसकी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, कि मैम आपने तो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, देखते जाओ। बेस सेम, पावर ऐड, 4x², उस 4, वाई की पावर 0, 1, 4 को इधर भेज दो, ये जो नेगेटिव है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को उधर भेज दो। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर को इधर भेज दो, इस ब्रैकेट की वैल्यू बता दो, 4 को बाहर बुला लो, 4 रूट के बाहर आके इसे 2 मान लो। यानी इक्वेशन 1 में कौन है? एक तरह से a+b। इक्वेशन 2 में कौन है? एक तरह से a-b। यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं, एलएचएस में, एलएचएस, आरएचएस में
RHS, इन दोनों का हो गया ट्वाइस, टू कॉमन, टू से टू कैंसिल, पावर दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। अब ये क्वेश्चन ML अग्रवाल में आप कर चुके हो, डिट्टो ML अग्रवाल का क्वेश्चन बन गया, बट इतने सारे अलजेब्रा के बाद ये क्वेश्चन वरना हिल नहीं सकता, इसको डिफ्रेंशिएट करके टू प्रूफ बन नहीं सकता, आपको ये सारा कार्यक्रम करके ML अग्रवाल के क्वेश्चन पे पहुंचना पड़ेगा। क्या किया था फिर ML अग्रवाल में, चेन रूल, dy/dx m इंटू इस ब्रैकेट की पावर m-1 इंटू d/dx ऑफ ये ब्रैकेट। फिर याद आ रहा होगा कि मैम y बन गया था, कैसे बन गया था y, x का डेरिवेटिव 1 रूट u का, 1/2 रूट u इंटू u का। फिर क्या किया था बताओ, अगला स्टेप LCM लिया था। याद आने लगा होगा कि मैम पूरा क्वेश्चन कर रखा है हमने। ऊपर क्या क्रिएट हो गया, सेम बेस, इस बेस की पावर m-1, इस बेस की पावर 1, और इसको कर दिया था आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर क्या बन गया, इस बेस की पावर m, फिर इसकी जगह भर दिया था y, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू my, फिर कर दिया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और टू प्रूफ बन गया था। इसका टू प्रूफ क्या है, कौन सा कर रहे हैं, 6, बस। तो यहाँ पे y भर के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, टू प्रूफ तैयार है। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया, हर क्वेश्चन पे तो हॉट्स लेवल लिखा नहीं जाता है, तो एक बार यहाँ कर लो, घर पे जब मन करेगा रिपीट कर लेना, फिर एक बार जुलाई में रिपीट कर लेना। बहुत ही अलग क्वेश्चन दे रखा है ये CBSE सपोर्ट मटेरियल ने, पहली बार इतना टिपिकल क्वेश्चन दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, ये इसका तो y में कोई रोल नहीं है ना, y तो ये बेस की पावर m बना, तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कर लो प्लीज, शिद्दत से कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत मन लगा के कर लो, क्या धांसू स्टार्टिंग है इस क्वेश्चन की। और कहाँ से ये सपना आ रहा छोटे बच्चों को, तुम इतने मासूम से बच्चे जिन्हें ये आइडेंटिटी नहीं समझ आ रही, मतलब सोचता नहीं बोर्ड कुछ भी, इतने इनोसेंट प्यारे से मासूम से बच्चे कैसे सोचेंगे इतना। दीक्षा आपका 8th डाउट था, 8th यही है बेटा क्वेश्चन, बस यहाँ पे प्लस है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्वेश्चन 6 पूरा करने के बाद अगेन डिफरेंशिएट कर दो, y2 आ जाएगा, y2 मतलब डी स्क्वायर वाई। और क्वेश्चन 8 यहां तक करना है, मतलब पूरा क्वेश्चन 6 करना है, ये सब नहीं करना। क्वेश्चन 8 सीधा यहां से दिया है, तो एक बार डेरिवेट करके यहां पहुंचना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड y पुट करके अगेन डेरिवेट करना है, ठीक है। बट 8th इज अ गुड वन, सभी कर लेंगे। 6 के बाद सभी 8 करेंगे, पहले 6 पूरा करेंगे सब लोग, उसके बाद 8 करेंगे।